Good morning, class. Our next topic is of factory come up in India. That is, where did the workers come from? Means uh, when the factory established near the towns or in cities, so where from the industrialists got workers? It is very much obvious that when factories start establishing, people start coming from the village side to city side or town area. Now here, let's we start with the text. Like factories did needed workers with the expansion of factories, and this demand increased. In 1901, there were 5,84,000 workers in Indian factories. By 1940s, the number of was over 2,433 2 lakh 436,000. Where did the workers come from? मतलब 1946 तक 2.5 लाख के आसपास वर्कर्स या 6 लाख के आसपास वर्कर्स जो काम कर रहे थे वो कहाँ से आए, इतने सारे वर्कर्स कहाँ से आ गए? तो इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रीजन वर्कर्स केम फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट अराउंड. ठीक है, जहाँ फैक्ट्री थी उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट, उसके आसपास के रीजन से आए. Peasants and artisans who found no work in the village went to the industrial centers in search of work. अब पीछे की कहानी तो हम जानते ही हैं कि जब विलेजेस में क्राफ्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया, लोगों के पास काम नहीं था, obviously they start migrating to the cities. Over 50% workers in Bombay cotton industries in 1911 and came from the neighboring district of Ratnagiri, where the mill of Kanpur, while the mills of Kanpur got most of their textile hands from the villages within the district of Kanpur. Most often, the mill workers moved between the villages and the city, returning to their village home during the harvesting of festival. हाथ से काम करते थे और जब फेस्टिवल का सीज़न होता था पैसा अर्न करके फिर ये अपने गांव वापस लौटते थे. ओवर द टाइम द न्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्प्रेड. जैसे हमने ब्रिटेन के लिए पढ़ा था, न्यूज़ स्टार्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम सिटी टू विलेज. सेम वॉज हैपनिंग हेयर ऑल्सो, and workers traveled great distance in the hope of work in the mills and from the United Provinces. For instance, they went to work in the textile mill of Bombay and in jute mills of Calcutta. So this was about the factories, how the people were starting, but the main question is that how they were getting the job. So here getting the job always difficult. जैसे कि वहाँ पर आपने देखा, वहाँ पर भी जॉब मिलना मुश्किल था ब्रिटेन में. पीपल स्टार्ट लिविंग डाउन इन द सिटीज़, इन्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स, और जहाँ पर भी उनको शेल्टर हाउसेज लाइक ऑल. सो व्हेन even with when mills multiplied and the demand of the workers increased, the number of seeking work were always more than the job available. मतलब जॉब कम थी, ढूंढने वाले ज़्यादा थे, कहने का मतलब ये है. एंड एंट्री इनटू द मिल वाज आल्सो रिस्ट्रिक्टेड, और ये भी रिस्ट्रिक्टेड थी. ऐसा नहीं आप आए आपका काम बिल्कुल तैयार मिलेगा, नहीं, उसके लिए भी बहुत एफर्ट करने पड़ते थे. इंडस्ट्रियलिस्ट यूजुअली एम्प्लॉयड अ जॉबर. यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट ने, जितने भी उद्योगी थे, उद्यमी थे, उन लोगों ने क्या किया था, एक एम्प्लॉयड रखा हुआ था जिसका नाम था जॉबर. अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है जॉबर, द पर्सन यू कैन से अरेंज द जॉब फॉर पीपल. ठीक है, उनके लिए जॉब अरेंज करता था. टू गेट अ न्यू रिक्रूट्स, मतलब नई नई भर्तियाँ करता था. वेरी ऑफन द जॉबर वॉज एन ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर. बड़ा पुराना बूढ़ा बड़ा व्यक्ति होता था, ठीक है, जो कि जॉब दिलवाने का काम करता था. ही गॉट पीपल फ्रॉम हिज विलेज एंड ट्रस्ट एंश्योर्ड देम जॉब. अपने गांव से, अपने नेबरिंग एरिया से ये इसके पास लोग आते थे और इसको जॉब के लिए रिक्वेस्ट करते थे, और ये उनको इंश्योर्ड भी करता था. हेल्प देम सेटल.
that is the job help them and settled in the cities. ठीक है, उनको क्या करता था ये ट्रस्ट, मतलब बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन था, और उसने मतलब उनको जॉब के लिए प्रॉमिस भी करता था, एंड हेल्प देम इन सेटल द सिटी, शहर में ठहरने का इंतज़ाम भी करवाना है। ठीक है, फ्रॉम द विलेज हु हैव कम एंड दे प्रोवाइडेड द मनी इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, मतलब लोग इसकी पहचान के हुए तो कभी अगर पैसा नहीं है तो इन द पीरियड ऑफ क्राइसिस ही यूज्ड टू हेल्प देम विद मनी. So the jobber therefore became a person who came authority, who with some authority and power, मतलब इसके पास पावर सत्ता थी, and he began demanding the money and gift from his favor and controlling the lives of worker. तो जिनका काम हो जाता होगा वो लोग इसको मतलब ब्राइब भी देते होंगे या इसको गिफ्ट देते होंगे, और कई बार ये मांगता भी होगा, तो बहुत सारे काम हो सकते हैं. थिंक अबाउट अ पोजीशन ऑफ अ पर्सन हु इज़ इन इंडस्ट्री एंड मैनी पीपल आर इन वांट ऑफ जॉब, सो हाउ दे विल अपील टू हिम. ठीक है, कुछ कर अपना काम बनाने के लिए कुछ करना भी पड़ेगा. सो लाइक ऑल दिस सिचुएशन यूज टू हैपन एंड द नंबर ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स इंक्रीज ओवर टाइम. मतलब इस तरीके से क्या हुआ, फैक्ट्री में वर्कर्स की संख्या बढ़ती रहती थी. However, as you will see that they were a small proportion of the total industry workforce. अगर हम कहें कि जितनी इंडस्ट्री थी, ठीक है, टोटल इंडस्ट्रीज जितनी उसमें काम करने वाले जो लोग थे, वो उनका प्रोपोर्शन काफ़ी कम था ये. लेकिन फिर भी क्या था, मीन्स ऑल द वर्कर्स डिपेंडेंट ऑन द वर्क पीपल. अब आप यहाँ देख सकते हैं द वीमेन आर इन सारी. सो डेफिनेटली उस टाइम पर विमेन भी काम करती होंगी. स्पिनर्स एट वर्क इन अहमदाबाद मिल, विमेन वर्क मोस्टली इन द स्पिनिंग डिपार्टमेंट. ठीक है, कताई का काम सारी विमेन ही करती थी. तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर, अभी इसका ये सेगमेंट था. नेक्स्ट सेगमेंट में हम पिकुलैरिटीज़ फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और आपके 2 ही 3 टॉपिक हैं, और अच्छे टॉपिक हैं लास्ट में. विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, थैंक यू. हैव अ नाइस डे.